व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के अलामात। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे आस पड़ोस में कोई रहने वाला या कोई हमारा रिश्तेदार हमें कहता है कि इस तरह हुआ कि मुझे ठंडे पसीने आने लग गए, फिर मुँह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई और फिर जो है अचानक मैं बेहोश हो गया और फिर मुझे इमरजेंसी में 1112 वाले हॉस्पिटल लेके गए। मेरी तो जान बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ठीक है? तो आज सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया किस वजह से होता है और फिर हम इसके अलामात को तफ़सील से डिस्कस करेंगे और फिर इसके ट्रीटमेंट को तफ़सीलन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया किस वजह से होता है। हमारे जिगर के अंदर जो होता है ना, ग्लाइकोजन के स्टोर होते हैं। अगर हमारा जिगर सिकुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोजन के स्टोर जो होंगे वो बहुत कम होंगे और ग्लाइकोजन के स्टोर अगर कम होंगे तो नेचर सी बात है कि शुगर लो हो सकती है अगर हमने दो खानों में ज़्यादा गैप डाला तो। इसके अलावा जो गुर्दे ख़राब होने वाले पेशेंट हैं उनकी जिस्म में जो इंसुलिन बनती है वो चूँकि इखराज नहीं कर सकते गुर्दे उनका, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा लाइकली चांस होता है कि शुगर लो होने लग जाए। इसी तरह तीसरी कैटेगरी के हमारे वो पेशेंट्स होते हैं जिनके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन सही लेवल में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, या तो बाहर से वो कोई इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं स्टीरॉयड के, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है और वह जब इंजेक्शन में गैप आता है तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन को हम एडिसोनियन क्राइसिस कहते हैं। इस सिचुएशन में पेशेंट को ना सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया होता है बल्कि उसका बीपी भी लो होता है, उसे उल्टियाँ भी ज़्यादा आती हैं और अगर उसके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार को चेक किया जाए तो उसमें पोटेशियम बढ़ जाता है और सोडियम लो हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के अलामात क्या होते हैं। अलामात कुछ इस तरह के होते हैं कि इंसान जैसे गहराई में गिर रहा है, नफस की अदायगी मुश्किल हो रही है, ठंडे पसीने आना, एक होता है गर्मी की वजह से गर्म पसीने आना, गर्मी बहुत लग रही है, इसमें इंसान को ठंड लगती है, ठंडे पसीने आते हैं, कपड़े ऐसे भीग जाते हैं जैसे जो है किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाली, हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और पेशेंट को ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ होने वाला है। अच्छा जी, अगर ऐसी कैफ़ियत हो और पेशेंट अभी तक आपका बेहोश नहीं हुआ, जाग रहा है, तो आप फ़ौरी तौर पे उसको 2 खजूरें दे सकते हैं। अगर आपके पास खजूरें नहीं तो घर में जो सफ़ेद चीनी होती है ग्रैनुलर फॉर्म की, वो 2 चमचे आप उसको दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास, आधा गिलास जूस का दिया जा सकता है, आधा गिलास दूध का जामी शीरी डाल के दिया जा सकता है। ये चीज़ें जो है हम इमीडिएटली कर सकते हैं। अगर फिर भी अलामात 15 मिनट में सेटल नहीं हुई, तो यही चीज़ें रिपीट करेंगे और पेशेंट को हॉस्पिटल ले आएँगे। हाइपोग्लाइसीमिया उन पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है जो इंसुलिन लगाते हैं। इंसुलिन की मिकदार किसी दिन गलती से ज़्यादा लगा ली या इंसुलिन लगाई और उसके बाद कुछ खाना भूल गए, दोपहर का खाना भूल गए, एक मील स्किप कर दिया, तो वो पेशेंट भी हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया का मैंने आपको घरेलू टोटका इलाज तो बता दिया, लेकिन अगर हॉस्पिटल में ये सब हो तो फिर क्या किया जाए? हॉस्पिटल में हमारे पास 25% डेक्सट्रोज वाटर के एम्प्यूल्स होते हैं। वो 4 एम्प्यूल्स हम पेशेंट को आईवी स्टैट लगा देते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट को एडिसोनियन क्राइसिस है उनको हम हाइड्रोकॉर्टिसोन हम देते हैं जो हाइजोनेट के नाम से आता है। अब 100 मिलीग्राम उनको आईवी स्टैट दे सकते हैं। अगर पेशेंट में आईवी लाइन नहीं पास हुई तो आईईएम भी दिया जा सकता है, यानी इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है और मैं एफसीपीएस और एमआरसीपी डिग्री होल्डर